हाय गाइस। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लाए हैं तो बेसिक जितना परसेंटेज था आपको हम बता चुके थे, और आज हम बताने वाले हैं प्रतिशत पर कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि भर्ती बोर्ड ने अभी अभी लगभग 62,000 यूपी पुलिस की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और फॉर्म भी आई थिंक कल से भरा जाएगा 26 तारीख से। तो उसी बेस पे हम क्या कर रहे हैं कि यूपीपी का ये कोर्स है, आप इसको अच्छे से समझिए और कोशिश करते हैं समझाने की। तो ये है प्रतिशत पर कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अभी हम जो बेसिक क्लास था हमारा, इससे पहला वाला जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताए थे कि प्रतिशत से आप फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है 40%, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन पे है 40%, तो 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। अब फर्स्ट वीडियो में जाकर देखेंगे कि 40% को हम आखिर 2/5 कैसे लिखते हैं। यहाँ हम बता भी दे रहे हैं कि 40% को कैसे लिखते हैं। 40%, तो 40 और प्रतिशत की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/100। तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, तो इसको हम लिख दिए 2/5। तो ये 40% की वैल्यू कितनी होती है, अगर प्रतिशत से हम फ्रैक्शन में जाते हैं तो होता है 2/5। इतना सही है। तो क्या कहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। कौन अधिक है? ए अधिक है। पहली बात तो बी कितना है, 5 है, और 5 पे कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 5 से कितना 2 अधिक मतलब 7, यानी ए कितना है 7 है और बी कितना है 5 है। अब अगला उसके आगे क्या कह रहा है कि तो बी ए से कितने % कम है, ठीक है। जिसके पीछे से लगता है वो हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। पहले तो हम इसका अंतर देख लेंगे। अंतर कितना का है, 2 का है। क्या कहा है, बी ए से, ठीक है। बी जो है वो ए से कितने % कम है, तो ए से मतलब ए के पीछे से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ जाएगा 7, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 7 है, और हम बताए हैं कि जिसके पीछे से लगा हो वो नीचे जाता है, और गुणित में क्या हो जाता है 100% हो जाता है, मतलब 100। तो 2 का गुणा अगर 100 में करेंगे तो हो जाएगा 200 और बटे में हो जाएगा 7। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, बचा 6 के बाद 0 है तो 60, और 7 8 56, बचा कितना 4, और यहाँ कितना बचा 7। ये हो गया परसेंटेज। तो क्या बोला है कि ए से कितने % कम है, तो हम कहेंगे 28 से ही 4/7% क्या है, कम है, और यही हमारा क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा, और इसी बेस पे हमारा सारा क्वेश्चन लगेगा। कोई चेंजेस नहीं है, कोई अलग से रूल नहीं है, ना कोई फार्मूला है, कुछ नहीं है। बस अब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, ऑटोमेटिक सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लगाते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25%, पहली बात तो 25%, दूसरा क्वेश्चन है 25%। तो 25% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाता है 1/4, ठीक है। तो यदि पेट्रोल की कीमत 25% की वृद्धि की जाती है, कोई चीज़ 4 थी और वृद्धि मतलब होता है ऊपर वाला, जो हमने कल वाले वीडियो में बताया था, ऊपर वाला क्या होता है कमी या वृद्धि, और नीचे वाला क्या होता है मूल मान होता है। तो कोई चीज़ 4 से कितना हुआ, 1 बढ़ा हुआ तो कितना होगा, 4 से 5 हुआ है, ठीक है। तो व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी % कमी करनी चाहिए, ठीक है। अच्छे बताइए, हम 4 से 5 गए हैं, ठीक है, 4 से 5 पे गए हैं, और फिर हमें आना है 5 से 4 पे। तो 5 से 4 में आने के लिए हमें कितने कमी हुई है, 1 की, और किससे आ रहे हैं, 5 से 4 पे आ रहे हैं, 5 से,
यानी कि उन्होंने कहा ना जिसके पीछे से लग जाए वो नीचे आ जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि 5 से 4 पे जा रहे हैं, यानी 5 कहाँ जाएगा नीचे, और गुणित 100 कैंसिल आउट करेंगे तो 20 बार। ये आंसर आपका आ जाएगा कि 20% की अगर कमी कर दी जाए तो व्यय में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। व्यय जो रहेगा वो रहेगा समान, यानी जो खर्चा रहेगा उसमें ना तो कोई वृद्धि नहीं होगी। जितने में वो पहले खरीदता था उतने में वो अब भी खरीदेगा। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं लगा सॉल्व कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो पहले तो फ्रैक्शन 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो कमी हो रही है ना, कमी मतलब होता है निगेटिव, और वृद्धि का मतलब होता है पॉजिटिव। ये तो सभी को नॉलेज है। ओके, 10% कम होता है, यानी कोई चीज़ 10 थी अब जाके कितनी हो गई है, 9 हो गई है। ओके, तो बोला सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। गीता की आय से 10% कम है, किसकी? सीता की आय, यानी ये हो गई गीता और ये हो गई सीता। यहाँ बोला गया है ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। बोला सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी गीता की आय ज़्यादा होनी चाहिए, तो गीता की आय 10 और सीता की आय 10% कम है, यानी हो गई 9। ओके, तो कह रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। हमने बोला ना कि जिसके पीछे से लग जाए वो नीचे चला जाता है। पहली बात तो इसका अंतर देख लेंगे, तो 1 का अंतर है। और बोला है सीता की आय से, तो सीता कौन है? ये है, तो सीता की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9 चला जाएगा नीचे और गुणित 100। और 9 नीचे क्यों गया? क्योंकि बोला है यहाँ पे सीता की आय से, तो से वर्ड आया तो नीचे है। अब इसको जब करेंगे 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 9, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 बार जाएगा और 1 कैरी बचेगा और 9, तो इतना हो जाएगा 11 सही 1/9% क्या है? ये अधिक है। क्या है? अधिक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक ही कॉन्सेप्ट से लग रहा है, कोई अदर कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, केवल कॉन्सेप्ट बेस पे हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। कन्फर्म? तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। अब आते हैं 4th पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? ए की ऊंचाई, ए और बी 2 लोग हैं, यहाँ पे आप नाम भी रख सकते हैं, रहीम, करीम, राम, श्याम, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 लोग हैं, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 50% कम थी। तो हमने बोला ना 50% का पहले फ्रैक्शन निकाल लीजिए। तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, जैसा कि कल वाले वीडियो में जो इससे वाले वीडियो है उस पर हम पूरा स्लिप लिखवाए हैं, पूरा चार्ट बनवाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और कोई चीज़ याद करने से तो याद होगा नहीं, याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब याद मत करिए, उसका यूज़ करिए। जैसे 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, अब मुझे कैसे पता है? इसलिए कि यूज़ कई बार हो चुका है। तो जितनी ज़्यादा बार आप यूज़ करेंगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग में तो फीड हो जाएंगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा बार आपको एकदम फिक्स हो जाएगा। हाँ, 50% का होता है 1/2, 25% का होता है 1/4, 20% का होता है 1/5, 10% का होता है 1/10। तो ये चीज़ें यूज करने के अकॉर्डिंग क्या है हमारे दिमाग में फीड हो जाती है। ये याद नहीं कर सकते हैं आप, याद करेंगे भूल जाएंगे। क्लियर है? तो 50% की वैल्यू होती है 1/2 हो गई। ए की आय बी की आय से 50% कम थी। पहले तो हम ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। तो ए की ऊंचाई है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 50% कम थी, बी की ऊंचाई से 50% कम थी, यानी बी है 2, ए है 1। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 50% कम थी, तो जो कम था वो तो कम,
तो ये 2 था, और ये इसमें से कम माने होता है माइनस, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इतनी बात सही है। अब क्या है, ज्ञात कीजिए कि बी ए से कितने % अधिक ऊंचा है। बी जो है वो ए से, पहली बात तो इनका अंतर देख लेंगे 1, और बोला है कि इससे ए से। अब बात को समझिए, बात हम एक ही बार हम हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि जिसके पीछे से लगा हो वो नीचे जाता है। तो ए से, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, तो बच रहा है केवल 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा कि बी जो है वो ए से 100% अधिक ऊंचा है। तो 100% क्या हो जाएगा, अधिक। क्लियर है, यानी जो बी है वो ए से 100% अधिक ऊंचा है। कन्फर्म। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है चीनी का मूल्य 20% घट गया। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन सबको पता है 1/5 होता है। बार बार बोल रहे हैं कि आप याद मत करिए, आप इस चीज़ को बार बार यूज़ करिए, क्वेश्चन में यूज़ करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि 20% की जो वैल्यू होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होगी, 25% का 1/4 हो जाएगा, ऐसे ही सबका हो जाएगा। जैसे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कोई आपसे पूछे तो 2/5 हो जाएगा। वो यूज़ करने के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन को लगाते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या यूज़ कितनी बार हुआ है वो चीज़, और जितनी बार अधिक बार यूज़ होगा ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब क्या करा, चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चीज़ आपको पता है कि किसी चीज़ की कोई वस्तु है, उसका रेट जब डाउन होगा, ठीक है, जब रेट डाउन होगा तो उतने ही पैसे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ तो ज़्यादा मिलेगी। भले मान लीजिए 5 किलो मिलती तो हो सकता है 6 किलो मिले, लेकिन ये 100% श्योर है कि जो भी मिलेगा 5 किलो से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि रेट डाउन हुआ है, सामान आपका वही है, उतने सामान है। ठीक है, बस रेट डाउन होने की वजह से आपको क्या होगा, सामान अधिक मिलेगा। तो कितना अधिक मिलेगा वही पूछ रहा है। तो कोई चीज़ कहाँ है, यहाँ से घट गया है ना, कोई चीज़ 5 से कहाँ गया है, 4 पे गया है। कहाँ गया है, 5 से 4 पे गया है। तो अब देखिए फिर 5 से 4 पे गया है, आपको फिर 4 से 5, तो कितने अंतर हो गया, 1 का, और नीचे क्या लाएंगे 4, और गुणित में क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा 25, यानी कि 25% अधिक वो चीनी और प्राप्त कर पाएगा। पहले वो 20% प्राप्त करता था, 20% घटने से उसे 25% अधिक चीनी और मिलेगी। क्लियर है, तो ये देखना है कि आपको क्वेश्चन की मतलब ये, तो मतलब ये है कि देखिए सारे क्वेश्चन पे एक ही कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, ना तो हमने आपको फार्मूला यूज़ कराया, ना तो हमने कुछ नहीं किया, बस हम आपको यही कह रहे हैं कि आप फ्रैक्शन जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वही चेंज करना जान जाइए। और वो हम आपको पहले वीडियो में आपको बताया है कैसे चेंज होता है, और सारा का सारा हम यहाँ पे एक चार्ट टाइप बनवाए थे, वो आप नोट कर लीजिएगा। कन्फर्म है, तो ये आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो जिस भी बुक में मिले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। 101% क्या है कि आपको इस कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे तो श्योर एकदम सही आएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और आप यूपीवी का प्रैक्टिस सेट उठाइए, अगर उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो उसको सॉल्व करिए, श्योर है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कन्फर्म, तो ओके, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।